हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीपीयू जो पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो लोग 23-25 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इसी क्वेश्चन पर आधारित आपका क्वेश्चन रहता है, समझे। और इससे पहले हम सेशन 21-23 का 2023 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, समझे। इसमें आपका कोर्स 8, कोर्स 9, कोर्स 10, कोर्स 11 में 2 बताएंगे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और गाइडेंस काउंसलिंग, और फिर आपका मेथड का भी बताएंगे। सब मेथड लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है। किसी का फिजिकल साइंस है, किसी का बायोलॉजिकल साइंस है, किसी का हिंदी इंग्लिश जो भी है वो है। दूसरा चीज़ है कि यदि आपको नोट्स लेना होगा, 23-25 सेशन में है आप, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर। देखिए, इसमें आपको सभी कोर्स का नोट्स मिलेगा और एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आएगा। तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोर्स 8 का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 बीसीसी 8 का क्वेश्चन है, जिसका नाम है पेपर का नॉलेज एंड करिकुलम। सेशन हो गया आपका 22-24। लिखा है इसमें 3 घंटा टाइम मिलता है और 80 नंबर मैक्सिमम नंबर है। 20 नंबर का आपका असाइनमेंट्स के तरह प्रैक्टिकल में नंबर कॉलेज देता है और 36 नंबर आपको 80 नंबर में लाना है। देखिए, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है 20 में। पहला क्वेश्चन है स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या कीजिए। यानी सार्वभौमिक ज्ञान, यानी जो हम लोग अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य से जो ज्ञान सीखते हैं स्थानीय ज्ञान, और जो हम विश्व स्तर पर जो ज्ञान सीखते हैं जो सभी जगह के लिए मान होता है, वो हमारा विश्वसनीय ज्ञान होता है, यानी उसको हम सार्वभौम ज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्वास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि जीवन समायोजन पाठ्यक्रम क्या है। चौथा है वैज्ञानिक आधार क्या है। उसके बाद है पाँचवा है पाठ्य पुस्तक के कितने प्रकार होते हैं। आगे आते हैं कि रेटिंग स्केल क्या है। आगे है आदर्श एवं मूल्य क्या है। एच है आपका अधिगमकर्ताओं की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। आगे है पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात क्या है। और लास्ट है मूल्य संबंधित भारतीय अवधारणा क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन है, 10 पे आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब आते हैं पार्ट 2 जो लघुत्तरीय होता है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति में संवेदना, धारणा और अवधारणा गठन का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है विद्यालय ज्ञान और महाविद्यालय ज्ञान की व्याख्या कीजिए। पाँचवा है अधिगम वातावरण की व्याख्या कीजिए। छठा है प्रचलित पाठ्यक्रम के क्या दोष हैं। अब आते हैं हम लोग सातवां, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करें। और आठवां है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, इसमें जो जवाब देना है, इसमें लिखा होगा कि आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, तो किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, समझे। और इसमें जो था आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय में। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय जो होता है आपका, इसमें लिखा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, समझे। 10 नंबर का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। कोई भी 4 का दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ जानने के विभिन्न तरीके की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न तथ्य क्या है, पाठ्यक्रम के विकास के मूल सिद्धांतों को लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कोर पाठ्यक्रम के महत्व को समझाइए और स्कूल में छिपे हुए पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम तथा सिलेबस का अंतर बताइए, पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है सूचना क्या है, सूचना के कौन कौन से स्रोत है, ज्ञान तथा सूचना में अंतर को समझाइए। ये क्वेश्चन अब अगला है 14वां, कि पाठ्यक्रम में समावेशन से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारक के रूप की व्याख्या कीजिए। और 15 क्वेश्चन है लास्ट, कि पाठ्यपुस्तक की क्या उपयोगिता है, पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका कोर्स 8 का हो गया। अब आते हैं हम लोग कोर्स 9 में, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये भी 3 घंटा का होता है, इसमें भी 36 नंबर लाना है, 80 नंबर का ये भी पेपर होता है। देखिए, पहला जो है आपका सेक्शन ए में है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न 2 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। लिखा है सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। तीसरा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए किस प्रकार सहायक है। चौथा है एक अच्छे
परीक्षण की विशेषता लिखिए। 5वां है गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षणों में क्या अंतर है। 6ठा है निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक यानी माध्यक निकालना है यानी मीडियन निकालना है। अगला है 7वां यूनिक टेस्ट और मासिक टेस्ट के बीच अंतर समझाइए। 8वां है प्रश्न बैंक क्या है। 9वां है 5 आयामों के आधार पर परियोजना को संबंधित किया जाना चाहिए, तो किस आधार पर कर सकते हैं, तो वही दिया हुआ है ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन यहाँ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आलोचनात्मक सोच का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो पहला ऑप्शन है अंकित मूल्य पर जानकारी स्वीकार करना, जानकारी का मूल्यांकन करना और तर्क संगत निष्कर्ष निकालना, तथ्यों को याद करना नहीं होगा, बी ही आंसर होगा, बिना किसी प्रश्नों के निर्देशों का पालन करना, इसका आंसर बी ही नंबर होगा। अब आते हैं लघुत्तरीय जो सेक्शन बी होता है, इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। समझे लिखा है एक क्वेश्चन 10 नंबर का है कि विभिन्न विषयों में शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है और यह विभिन्न शिक्षण शैलियों की किस प्रकार पूर्ति करता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक विषय की विशिष्ट विषय वस्तु और कौशल को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए परीक्षण तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन से आप क्या समझते हैं, दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है दक्षता और सटीकता बढ़ाने के लिए परीक्षण ब्लूप्रिंट निर्माण और परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरण को कैसे एकीकृत किया जा सकता है। 5वां है प्रमाणिक मूल्यांकन विधियों जैसे कि प्रदर्शन कार्य और परियोजना आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की जटिल कौशल और दक्षताओं में निपुणता का मूल्यांकन करने के लिए कैसे किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में फीडबैक प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है तथा अधिक तत्कालिक लक्षित और इंटरेक्टिव फीडबैक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल उपकरण और प्लेटफॉर्म का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। अब सेक्शन सी में आते हैं कि इन 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। समझ गए। क्वेश्चन है शिक्षक किस प्रकार रचनात्मक और रचनावादी सिद्धांत के अनुरूप फीडबैक दे सकता है जो विकास की मानसिकता को बढ़ावा दे और विद्यार्थियों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षण पथों का समर्थन करने और छात्र दक्षताओं का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के भीतर प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है परीक्षा में आईसीटी का उपयोग छात्रों को तत्काल और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करने में कैसे मदद कर सकता है जिससे उनके सीखने और सुधार में सहायता मिल सके। चौथा क्वेश्चन है कि अधिगम के विभिन्न आयामों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। अब आते हैं हम लोग BCC 10 जो 40 नंबर का पेपर होता है, इसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। समझे, इसमें 2 घंटा आपको मिलेगा। देखिए लिखा है सेक्शन ए जो है लिखा है कि सभी प्रश्न 1 नंबर अनिवार्य है और सबका आंसर देना है। निम्नलिखित में से सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि जिस परीक्षण के द्वारा आंखों के दोष का पता चलता है, समझो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है कोडियोमीटर है, टेली बोनोकुलर है, शब्द संचार परीक्षण है, रोसार्क परीक्षण है, तो वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सहभागिता है, पुनर्वास है, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कौन सा अध्याय सरकार के उत्तरदायित्व निर्धारित करता है, तो 1, 2, 3, 4 अध्याय है। अगला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन ए जो है, समझे लघुत्तरीय प्रश्न इसमें दिया है। निम्नलिखित पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषता को बताइए। तीसरा क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। चौथा है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 की उपयुक्तता का वर्णन करें। 5वां है शैक्षिक और एवं सामाजिक पुनर्वास में सूचना तकनीकी के उदाहरणों को बताइए। अब आते हैं लॉन्ग में, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
बाधिता, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इनके कार्यों कारणों का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालयों में मूल्यांकन की अवधारणा को समझाते हुए इनके उद्देश्य और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता या निष्क्तता किसे कहते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम 1995 के अंतर्गत शारीरिक अक्षम छात्र छात्राओं के लिए प्रावधानों को विस्तृत रूप से बताइए। अब हम लोग आते हैं गाइडेंस काउंसलिंग और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन दोनों बताएंगे। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग देखते हैं, ये भी 40 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा इसमें मिलेगा। लघुत्तरीय क्वेश्चन है, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शारीरिक शब्द से मार्गदर्शन का अर्थ क्या है? शाब्दिक रूप से मार्गदर्शन का अर्थ क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक इज रिटन बाय, यानी एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक किसने लिखी है? सी नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसायिक मार्गदर्शन को शिक्षा के डैश उद्देश्यों के रूप में जाना जाता है। डी नंबर है, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन खराब आत्मसम्मान की समस्या पर केंद्रित है। अब हम लोग आते हैं अगला, ई नंबर क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन आधारित होता है। अब सेक्शन ए में आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में ये 2 के उत्तर देना है कि माध्यमिक स्कूलों में मार्गदर्शन के उद्देश्य। तीसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक मार्गदर्शन को परिभाषित कीजिए। चौथा है, मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र की भूमिका। और 5वां क्वेश्चन है, मार्गदर्शन और परामर्श के विभिन्न उपकरण और तकनीकें क्या है। अब आते हैं सेक्शन बी, दीर्घोत्तरीय है, इसमें भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, परामर्श को परिभाषित कीजिए। परामर्श के सिद्धांत और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 8वां है, मार्गदर्शन और परामर्श में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की व्याख्या। 9वां क्वेश्चन है, व्यवसायिक मार्गदर्शन क्या है? हमारे विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझाइए। अब आते हैं हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, ये भी ऑप्शनल पेपर है तो कोई एक ही मिलेगा आपको, या तो गाइडेंस काउंसिल लीजिए या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लीजिए या पी से कोई भी, तो 2 ही मुख्य रूप से चलता है, या तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या गाइडेंस काउंसलिंग, जो भी आपका होगा उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ए में कि निम्नलिखित सभी के बारे में बताइए। लिखा है संतुलित आहार क्या है, दूसरा है क्रिकेट क्या है, सी है ध्यान क्या है, चौथा है अंतःकक्ष खेल यानी इंडोर गेम्स, उसके बाद है पौधारोपण प्लांटेशन। इसमें से 5 के बारे में लिखना है। अब हम लोग आएंगे सेक्शन बी में कि निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक सोच के प्रभाव की चर्चा कीजिए। चौथा है अंतःकक्षीय एवं मैदानी खेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी इंडोर और आउटडोर गेम। 5वां है हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है। सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई भी 2 का दे सकते हैं। भारतीय संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन उचित उदाहरणों के द्वारा कीजिए। 7वां है योग के महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा कीजिए एवं किसी एक योगासन के चरणों और फायदों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8वां है मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर पौधारोपण की भूमिका की चर्चा कीजिए। 9वां है बाह्य खेल फुटबॉल का विस्तृत वर्णन कीजिए। 10वां है भाला यानी जेवलिंग फेंक के लिए की जाने वाली शारीरिक तैयारियों की चर्चा कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पेडागोजी का हम अलग से भी डाल देंगे, एक बता दिए हैं, जैसे अभी इसमें सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का है, समझिए ये भी 40 नंबर का होता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है कि भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र। दूसरा है शिक्षण में दृश्य और श्रव्य और दृश्य सामग्री का अर्थ। तीसरा है शिक्षण के प्रकार। चौथा इकाई योजना की अवधारणा। 5वां शिक्षण की अवलोकन विधि। अब आते हैं सेक्शन बी में, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र लिखिए। तीसरा है भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का महत्व स्पष्ट कीजिए। चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या है। आगे क्वेश्चन है एक अच्छे नागरिकता के लिए भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षा का महत्व बताइए। सेक्शन सी है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है कि भूगोल अर्थशास्त्र इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के मध्य सहसंबंध को विस्तार से लिखिए। 7वां है वर्ग 9 या 10 के किसी भी प्रकरण पर भूगोल या अर्थशास्त्र विषय पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। 8वां है भूगोल तथा अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति क्षेत्र महत्व की व्याख्या विस्तार से कीजिए। 9वां है किस प्रकार भूगोल और अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को संदर्भित करता है। खत्म हो गया, समझे, और भी मेथड का हम जल्दी डाल देंगे।
थैंक यू।